घोषणा पार्टियों का होता है, उसमें मुफ्त का अनाज, मुफ्त का पैसा अकाउंट करते, वो वोट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आपका इसमें क्या कहना है? ये बिल्कुल कोई मुफ्त की बात नहीं कह रहे हैं हम लोग। 5 बातें जो हम लोग कह रहे हैं, आप हम लोग जो कह रहे हैं और जो सामने वाला कह रहा है उसको आप जांच लीजिए। तेजस्वी जी ने कहा कि यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपया महीना दे देंगे। अब आप लोग के सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, जरा जोड़ना शुरू कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। अगर बच्चियों को हटा दें तो करीब करीब 5 करोड़ महिला हुई। 5 करोड़ महिला को अगर आप 2500 रुपया महीना देंगे तो टोटल बजट साल का आएगा 1,55,000 करोड़। बिहार का बजट, योजना बजट जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो 1 लाख करोड़ का बजट है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया माई बहन योजना में दे देंगे। 200 यूनिट आप बिजली फ्री दे देंगे तो वो पैसा कहां से आएगा? उसके मुकाबले जनसुराज क्या कह रहा है? जनसुराज कह रहा है कि हम 10 बरस में बिहार में नई शिक्षा की स्थिति क्रिएट करेंगे, और जब तक नई शिक्षा व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक ये हर व्यक्ति को ये सुविधा होगी कि आप सरकारी विद्यालय अगर ठीक नहीं है, प्राइवेट में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भेजिए, फीस जो है वो सरकार भरेगी। क्यों कह रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। सरकारी विद्यालय फ्री नहीं है। सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का खर्चा है 60,000 करोड़। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि उन विद्यालयों में 60,000 करोड़ खर्चा करके अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो लोगों को ये अवसर दे दिया जाए कि आप तय करें कि आपका बच्चा सरकारी में पढ़ेगा कि प्राइवेट में, और अगर प्राइवेट में पढ़ेगा तो उसका फीस सरकार भरेगी। ये आरटीआई कानून में लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन कानून में लिखा हुआ है कि अगर सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं है या वहां पढ़ाई नहीं हो रही है तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को भेजा जाए। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि पलायन 1 साल में रोक देंगे। इसमें फ्री का कुछ काम नहीं है। ये कहा जा रहा है कि बिहार से जो पूंजी का पलायन हो रहा है, हर साल 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया जो बैंक यहाँ से पैसा दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, बिहार के लोगों का पैसा भेज रहे हैं, उस पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा से किसानी को जोड़ा जाएगा। अभी मनरेगा का 60% पैसा दिल्ली में हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। 100 रुपया बिहार को मिल सकता है, तो पिछले वर्ष बिहार ने सिर्फ 39 रुपया ही लिया है। हम लोग ये कह रहे हैं कि किसानों को यहाँ पर मजदूर जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। मनरेगा में जो काम करना चाहता है वो खेतों में काम करे, किसानों के साथ मिलकर काम करे, उससे मनरेगा का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा और बड़े पैमाने पर कृषक बेहतर खेती कर पाएंगे, खासकर नगदी फसलों की खेती कर पाएंगे। चौथी बात हम लोगों ने कही कि यहाँ घर घर रोजी रोजगार हो, उसके लिए 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर लोन मिलेगा। इसका टोटल खर्चा सरकार के बजट पर 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए आएगा। बैंक से लोन लीजिएगा 10% पर, तो अगर 1 लाख करोड़ रुपया का लोगों को लोन दिलवाना है तो 4% का मतलब है 4,000 करोड़ पब्लिक देगी और 6,000 करोड़ रुपया सरकार देगी। तो 6,000 करोड़ रुपया के बजट में प्रावधान से लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण एडिशनल मिलने लगेगा। और अंतिम बात जो फ्री भी हम लोग कह रहे हैं, सिर्फ एक चीज, वो कह रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनको अभी 400 रुपया मिल रहा है उनको हम लोग 2,000 रुपया देंगे, विधवा और दिव्यांग इंक्लूडेड, और इसका पूरा खर्चा करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया साल का आएगा। तो जो हम लोग की जनसुराज की पूरी योजना है, इसमें बजट को देखकर सिर्फ 15 से 18,000 करोड़ रुपए ही हम लोग कह रहे हैं कि इन योजनाओं पर फ्री देने में या लोगों को पैसा देने में खर्च होगा। 80,000 करोड़ जो पैसा है उसको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बिहार को बेहतर बनाने में खर्च हो। ऐसा नहीं कि 1 लाख करोड़ का बजट है और हम वादा कर रहे हैं 3 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ का अगर बजट उपलब्ध है, क्योंकि 3 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन सरकार के पास खर्च करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया ही उपलब्ध है, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपया तो इंटरेस्ट और सैलरी वगैरह में जाता है। तो 1 लाख करोड़ की योजना में, 1 लाख करोड़ की बजट में हम लोग सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। सामने से तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का बजट है, 2 लाख करोड़ रुपया वो फ्री में दे देंगे। तो आप तय कर लीजिए, बिहार की जनता तय कर लीजिए कि कौन सोच समझ कर बोल रहा है और कौन बिना जाने समझे बोल रहा है। वोट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये हम बता। भाई वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम आकर कहेंगे कि हम दरभंगा को अमेरिका बना देंगे तो वोट पर प्रभाव पड़ेगा? पब्लिक बेवकूफ है।
अगर मान लीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपया दे देंगे, तो पब्लिक ये नहीं पूछेगी कि भाई कहां से दे दोगे। 1 लाख करोड़ रुपया जब बजट है, आप बिहार का बात छोड़िए, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है, इसको याद रखिए, दिल्ली और गोवा को छोड़ दीजिए, तो देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो अपने हर महिला को 2,500 रुपया महीना दे दे। कहां से दे दीजिएगा, पैसा ही नहीं है, कैसे दे दीजिएगा। बिहार में हालत ये, मध्य प्रदेश में कहा देता है भाई कुछ, अरे कुछ भी बोल रहे हो यार। मध्य प्रदेश में 1,000 रुपया दिया जा रहा है, वो भी कंडीशनल है, लाडली बहना योजना। कुछ भी बिना जाने समझे आप लोग राजनीति, यहाँ नेताओं की हालत खाली ये नहीं है, पत्रकार भी बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोले जा रहे हैं। लाडली बहन योजना में 1,000 रुपया दिया जा रहा है, 2,500 और 1,000 में फर्क नहीं है। सर, बीजेपी विधायक का विवादित बयान अभी आया है कि होली के दिन मुसलमानों को घर से न निकलने की हिदायत दी है। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं, जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। नहीं, उनकी बातों को तो प्रशासन के लोग भी मानते हैं, और प्रशासन जो है, अरे प्रशासन भैया, पब्लिक न मानना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़े ना है कि बीजेपी का विधायक यहाँ फरमान जारी करेगा, लाट साहब हैं और पूरी पब्लिक मान लेगी। पब्लिक वो करेगी जो उनको सही लगेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के लाट साहब नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। पब्लिक वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति का, किसी संप्रदाय का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सर, कई तरह की योजनाओं, करोड़ों का आपने बता दिया सर। बिहार में